लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी पारिवारिक टूट और राजनीतिक टूट के बाद अब चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। जानना उन लोगों से बेहद ज़रूरी है जिन्होंने चिराग पासवान, रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस और लोजपा को बेहद नज़दीक से देखा है। अनिल साधु हमारे साथ हैं। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल, ये रामविलास की टूट है, लोजपा की टूट है या चिराग की है? देखिए, ये आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो इस दुनिया में है नहीं। ये उनकी टूट हम कैसे कर सकते हैं या आप कैसे कर सकते हैं? इस दुनिया में रहते वो तब माना जाता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी की टूट है, लेकिन वो तो स्वर्ग में है। लेकिन जहाँ तक लोजपा की टूट का सवाल है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी का खून पसीना से बनाया हुआ ये पार्टी है और आदरणीय स्वर्गीय यदि पासवान जी अभी जिंदा होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। एक बड़ा सवाल ये है, किसने खंजर भोंका, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, खंजर बीजेपी का ये हनुमान बना करते थे, अपने को कहते थे चिराग जी के मैं हनुमान। लेकिन इस हनुमान को पता भी लगाना होगा कि खंजर किसने घोंपा। ये खंजर यदि घोंपने की सवाल है कि नीतीश कुमार जी को, आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को ये 2005 में भी इन्होंने तोड़ने का काम किया था, जिस समय स्वर्गीय पासवान जी जिंदा थे। पर जो अभी पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं, सम्मान्य व्यक्ति हैं, मैं उनको सम्मान आदर करता हूं, लेकिन जिस तरह पार्टी को उन्होंने आज इस कगार पर पहुंचा दिया है, टूट के कगार पर, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये टूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी का ये विरासत के रूप में पार्टी है। वो उनका आज पार्टी टूट हुई है तो आदरणीय पासवान जी का आत्मा कहीं ना कहीं रोता होगा, क्योंकि चिराग पासवान जी से ज़्यादा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी को मानते थे। भाई नहीं कहते थे, बेटा कहते थे। आज वही बेटा एक अपने पिता सम्मान की पार्टी को बनाए हुआ पार्टी को, झोपड़ी को, घर को, बंगला को तहस नहस कर दिए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पशुपति पारस जब रामविलास पासवान जिंदा थे, उस दौरान बिना किसी विरोध के चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कभी उफ तक नहीं बोला पशुपति कुमार पारस ने। अब क्या ज़रूरत पड़ी कि बिना कुछ बोले इतना बड़ा फैसला ले लिया? सवाल तो आपका सही सवाल है कि जब ये परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को यदि दिल में खोट था, उसी समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब चिराग जी को कमान सौंप रहे थे, अपना विरासत सौंप रहे थे, तो वही दिन रोक देते कि ये भी आप हमको दीजिए। लेकिन उस दिन तो पारस जी भी सपोर्ट कर रहे थे कि चिराग बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पशुपति कुमार पारस जी जो किसी के इशारे पर पार्टी तोड़े, चाहे वो नीतीश कुमार जी दोषी हो और चाहे बीजेपी के लोग दोषी हो, ये चाहे जेडीयू और बीजेपी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये दोनों दलित विरोधी है। क्या बीजेपी कभी दलित का नेता चाहते हैं क्या? बीजेपी बंगारू लक्ष्मण ऐसा दलित लीडर को उन्होंने मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। आज रामविलास पासवान जी आज मोदी जी बुरा परिस्थिति में मोदी जी को साथ दिए। हाँ, आज तो मैं तो सैल्यूट मारता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, कि जिस समय जब राम पासवान परिवार पर राजनीतिक संकट आए हैं, तब आदरणीय लालू जी और लालू जी का पूरा परिवार और आरजेडी, पूरे आरजेडी एक पैर पर खड़ा रहकर पासवान परिवार को इज्जत बचाने का काम किया और मान सम्मान भी देने का काम किया पासवान परिवार को। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से हार गए थे, उस दिन यही लालू प्रसाद जी रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने का काम किए थे। तो हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं। आज पशुपति कुमार पारस जी कहाँ जाना चाहते हैं, किनके पास जाना चाहते हैं, किनके चंगुल में फंसे हुए हैं, किनके झोलना में वो झूलना चाह रहे हैं? आरएसएस के गोद में जाना चाह रहे हैं वो। यही आरएसएस
यही नीतीश कुमार जो दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो सामाजिक लड़ाई को इन्होंने खंडित करने का काम किया, यही नीतीश कुमार, यही बीजेपी जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का काम किया, यही बीजेपी, यही जेडीयू जो कि प्रमोशन में आरक्षण की सवाल है, यही जेडीयू, यही नीतीश कुमार जो कि ये जो भी दलित की जितने हत्याएं हो रही है, आज पशुपति कुमार पारस क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए ये आरएसएस और आरएसएस के चंगुल में फंसते हुए जा रहे हैं। सिर्फ इनको पार्टी नहीं, इनको अपना एक कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लोभ में ये फंसे हुए हैं। और चिराग पासवान जी को और रामविलास पासवान जी को जो सपना था, उस सपना को इन्होंने तोड़ने का काम किया। बिहार की जनता, बिहार की आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी पशुपति कुमार पारस जी को, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी हमारे भी अभिभावक हैं। मैं उनको सम्मान करता हूँ। आज भी समय है पशुपति कुमार पारस जी, आज भी मैं आपसे एक परिवार की एक हैसियत से मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी की विरासत को बचा लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो अरमान था कि लोजपा आगे बढ़े, उस अरमान को बचा लीजिए, अन्य तो बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और चिराग जी को तो मैं आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, यदि बीजेपी में सम्मान नहीं है आपका, यदि सम्मान नहीं है, आप आओ आरजेडी में आओ, महागठबंधन में आओ। तेजस्वी यादव जी और आप दोनों छोटा बड़ा भाई हैं, तो आप आइए हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में, हम लोग सब आपका दिल से स्वागत करेंगे। और आप आइए, रामविलास पासवान जी का विरासत को बचा लीजिए। हम यही दोनों से अपील करेंगे। पशुपति कुमार पारस जी से भी मैं अपील करूंगा कि समय रहते हुए आप अपने घर का प्रतिष्ठा, रामविलास पासवान जी का इज्जत, रामविलास पासवान जी का सम्मान आज भी बचा लीजिए। नहीं तो आज स्वर्गीय रामविलास पासवान आज दिल से रोते होंगे, उनकी आत्मा रोती होगी। तो ये थे अनिल कुमार साधु, साफ तौर पर एक नसीहत दी है पशुपति कुमार पारस को, और सबसे बड़ा आग्रह जो किया है वो चिराग पासवान से किया है कि समय रहते छोड़िए उस दल को और आइए साथ राष्ट्रीय जनता दल के, ताकि जो विरासत है रामविलास पासवान की उसे अजय किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जा सके। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।